नमस्कार प्यारे बच्चों, राम राम। कैसे हो? उम्मीद करता हूँ कि आप अच्छे और स्वस्थ होंगे। प्यारे बच्चों, आज के सेशन में, आज की क्लास में मैं आपको अग्निवीर वायु भर्ती प्रक्रिया के बारे में संपूर्ण जानकारी बताने वाला हूँ। आज से यानी कि 17 अप्रैल 2023 से इसके ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया है वो शुरू हो चुकी है और 31 मार्च 2023 तक आप इसके लिए आवेदन है वो कर सकते हो। कि ओनली ऑनलाइन आवेदन है वही मान्य होंगे, अगर ऑफलाइन आप फॉर्म भरते हो तो वो मान्य नहीं होंगे। इसके अलावा जो नोटिफिकेशन है उसकी जानकारी भी मैं आपको यहाँ पर कंप्लीट दूंगा। उसमें क्या एज लिमिट रखेगी है, क्या सिलेबस रहेगा आपका, या क्या आपके पास शैक्षणिक योग्यता होनी चाहिए, वो सारी की सारी जानकारी आपको यहाँ पर मिलने वाली है। अगर आपने इन्फ्यूजन नोट्स के यूट्यूब चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर इस प्लेटफॉर्म पर आपको सारी जानकारी और सबसे पहले मिलने वाली है। तो अगर आपने सब्सक्राइब कर रखा है तो वो नोटिफिकेशन आपका सबसे पहले आपके पास पहुंचेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं अपन। ये देखिएगा ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया है, उससे पहले अपन यहाँ पर देखेंगे जो नोटिफिकेशन एडवर्टाइजमेंट जारी हुआ है उसकी जानकारी मैं आपको यहाँ पर देने वाला हूँ। ये देखिएगा ऑफिशियल नोटिफिकेशन है, अग्निवीर वायु का ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी हो चुका है। एग्ज़ाम डेट कब होगी या ऑनलाइन प्रक्रिया कब से कब तक रहेगी वो मैंने आपको यहाँ पर बताई, फिर भी एक बार फिर से बता देता हूँ। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन प्यारे बच्चों आप 17 मार्च से 31 मार्च 2023 तक आप ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करवा सकते हो। इसके अलावा जो लिखित परीक्षा होगी इसकी 20 मई को होगी। 20 मई 2023 को इसकी आपकी ये लिखित परीक्षा होगी। तो आपके पास करीब 1.5 से 2 महीने का टाइम, 2 महीने का टाइम मानकर आप चलो, 2 महीने का समय आपके पास, तो आप अपनी तैयारी को और बेहतर कर सकते हो। चलिए आगे अपन देखते हैं। इसके लिए जो रजिस्ट्रेशन की, जो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की डेट है वो मैंने आपको यहाँ पर बता दी है। अब अपन देखेंगे पॉइंट नंबर 5 की अपन बात करें हैं तो एज लिमिट क्या रखी गई है, आपकी एज क्या होनी चाहिए, आपका जन्म कब से कब तक होना चाहिए, किस डेट के बीच में होना चाहिए। तो इसमें दिया हुआ है कि जो कैंडिडेट आवेदन करने वाला है उसका जन्म है 26 जनवरी 2000 सॉरी 26 दिसंबर 2002 से पहले का जन्म नहीं होना चाहिए, या 26 जून 2000 बाद का जन्म नहीं होना चाहिए। यानी कि इन दोनों तिथियों के बीच में आपका जन्म होना चाहिए। तो अगर इससे पहले या बाद का जन्म है तो आप इसके लिए आवेदन नहीं कर सकते हो। इसके अलावा एक कंडीशन दी है और दी है कि 21 साल का जो अभ्यर्थी होगा, 21 साल के बाद का जो अभ्यर्थी है वो इसके लिए आवेदन नहीं कर सकता है। तो ये 2 कंडीशन यहाँ पर आपको पूरी कंप्लीट करनी है। आप अगर इनको फॉलो करते हो तो आप इसके लिए आवेदन कर सकते हो। इसके अलावा एक इम्पोर्टेंट जानकारी और है, और वो कई बार क्या कैंडिडेट उसमें कंफ्यूज रहता है। इसमें बाकायदा दिया हुआ है मैरिटल स्टेटस के बारे में दिया हुआ है, या प्रेगनेंसी, यानी कि कोई लड़की जिसकी शादी 18 साल के बाद में हो गई है और वो प्रेग्नेंट है तो वो आप इसके लिए क्या है वो आवेदन नहीं कर सकते। ओनली अनमेरिड कैंडिडेट हैं वो ही इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। तो इस बात का आपको ध्यान रखना है। जो अग्निवीर वायु के लिए आवेदन करने जा रहे हैं वो अनमेरिड कैंडिडेट हैं, वो इसके लिए क्या है आवेदन कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट अपन देखते हैं प्यारे बच्चों, जो पॉइंट नंबर 7 है एजुकेशनल क्वालिफिकेशन। ये भी इम्पोर्टेंट है। इसके अंदर भी कई बार क्या है अभ्यर्थियों को डाउट रहता है, तो यहाँ पर मैं आपको कंप्लीट जानकारी दूंगा। साइंस सब्जेक्ट की अपन बात करें, साइंस सब्जेक्ट में क्या है, कैंडिडेट शुड हैव पास्ड इंटरमीडिएट 10+2 या इक्विवेलेंट एग्जामिनेशन विथ मैथमेटिक्स, फिजिक्स एंड इंग्लिश के साथ अगर आपने ये प्रमाण पत्र आपके पास है तो आप इसके लिए आवेदन कर सकते हो। इसके अलावा आपके क्या 12वीं के अंदर मिनिमम 50% मार्क्स होने चाहिए, और एक कंडीशन और दी हुई है, एग्रीगेट के अलावा 50% मार्क्स आपके इंग्लिश सब्जेक्ट में भी होने चाहिए। अगर मान लो आपके 12th के अंदर एग्रीगेट अपन एवरेज निकालें तो आप वहाँ तो अगर उस कंडीशन को फॉलो कर रहे हो कि आपके 50% बन रहे हैं, लेकिन आपके इंग्लिश के अंदर है 50% मार्क्स नहीं आ रहे हैं, तो उस कंडीशन में आप यहाँ पर इसके लिए आवेदन नहीं कर सकते हो। तो आपके क्या एवरेज निकालें तो उसमें भी 50% होने चाहिए, या इंग्लिश का है सब्जेक्ट उसमें भी 50% मार्क्स होने चाहिए। तो इस बात का भी आपको विशेष ध्यान रखना है। नेक्स्ट, अगर ये क्वालिफिकेशन आपके पास है तो अभी आप आवेदन कर सकते हो। इसके अलावा अगर आपके पास डिप्लोमा है,
3 साल का आपने पॉलिटेक्निक डिप्लोमा कर रखा है तो आप इसके लिए आवेदन कर सकते हो। इसमें ब्रांच आपके पास ये होनी चाहिए, या तो मैकेनिकल या इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, ऑटोमोबाइल या कंप्यूटर साइंस या आईटी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, या एक ब्रांच और है इंस्ट्रूमेशन टेक्नोलॉजी के साथ अगर आपने पॉलिटेक्निक डिप्लोमा का कोर्स कर रखा है तो आप इसके लिए क्या है आवेदन कर सकते हो। लेकिन इसमें एवरेज परसेंट कंडीशन दिया हुआ है कि आपके 50% मार्क्स होने चाहिए। इसके अलावा इंग्लिश सब्जेक्ट के अंदर भी आपके 50% मार्क्स है वो होने चाहिए, तो ये आपको देखना है। इसके अलावा एक और कंडीशन आप अगर फॉलो कर रहे हो तो आप इसके लिए आवेदन कर सकते हो कि आपके पास 2 साल का कोई वोकेशनल कोर्स आपने कर रखा है तो आप इसके लिए क्या आवेदन कर सकते हो। लेकिन आपके सब्जेक्ट होने चाहिए फिजिक्स और मैथमेटिक्स, अगर आपके सब्जेक्ट हैं इसमें तो आप इसके लिए क्या है आवेदन कर सकते हो। चलिए, ये क्वालिफिकेशन की जानकारी मैंने आपको यहाँ पर दे दी है। इसके अलावा देखिएगा मैंडेटरी मेडिकल स्टैंडर्ड की अपन बात करें, आपका जो मेडिकल होगा या फिजिकल हाइट वगैरह आपकी क्या होनी चाहिए उसमें यहाँ पर दिया हुआ है। देखिएगा यह कंडीशन आपको फॉलो करनी है। हाइट की बात करें, जो मेल कैंडिडेट है उनकी हाइट कितनी मांगी गई है, 152.5 सेंटीमीटर मेल कैंडिडेट की है वो हाइट होनी चाहिए। इसके अलावा जो फीमेल कैंडिडेट की बात करें तो फीमेल कैंडिडेट की प्यारे बच्चों 152 सेंटीमीटर आपकी है वो हाइट मांगी गई है। इसके अलावा यहाँ पर दिया हुआ है जो नॉर्थ ईस्ट या हिल रीजन के अंदर जो कैंडिडेट आते हैं जैसे उत्तराखंड है या लोअर मिनिमम एज उनके लिए रखी गई है 147। जो नॉर्मल कैंडिडेट हैं जो हिल एरिया में नहीं आते हैं उनके लिए तो रखी गई है 152.5 सेंटीमीटर, जो हिल एरिया में आते हैं उनके लिए 147 सेंटीमीटर रखी गई है। वेट की अपन बात करें तो वेट आपका हाइट और एज के अकॉर्डिंग इसमें पूछा गया है। चेस्ट की बात करें तो चेस्ट में जो कैंडिडेट हैं जो हवा बढ़ने के बाद में उनका चेस्ट है 5 सेंटीमीटर है वो फुलाव के साथ होना चाहिए। डेंटल यानी कि जो आपके दांत वगैरह है वो एकदम साफ सुथरे होने चाहिए। विजुअल स्टैंडर्ड जो आंखों की दृष्टि है वो भी आपकी सही होनी चाहिए। अगर चश्मा वगैरह है तो वहाँ आपको क्या है दिक्कत हो सकती है, दिक्कत का सामना करना पड़ सकता है। चलिए नेक्स्ट अपन बात करते हैं जो जनरल हेल्थ वगैरह है उसकी कंडीशन भी यहाँ पर दी हुई है, तो ये आप एक बार इसको थोड़ा सा ढंग से पढ़ लेना। चलिए अपन यहाँ पर देखते हैं जो अगला पॉइंट है उसमें मैं आपको यहाँ पर बताऊंगा। यहाँ पर देखिएगा कुछ टर्म्स एंड कंडीशन दी हुई है, ये आप चेक कर सकते हो। टर्म्स एंड कंडीशन, एनुअल लीव आपको मिलेगी 30 डेज पर ईयर, एक साल के अंदर 30 साल की आपको क्या है एनुअल लीव मिलती है। अगर आप नौकरी लग जाते हो, परीक्षा वगैरह पास कर लेते हो तो इसके अंदर है। सिक लीव यानी कि कुछ से इमरजेंसी लीव है उसका भी प्रावधान है। पे अलाउंसेंस, अलाइड बेनिफिट, सारे बेनिफिट्स आपको यहाँ पर इसमें जो है वो मिलने वाले हैं, आप देख सकते हो। अग्निवीर एनरोल्ड अंडर स्कीम विल बी पेड अग्निवीर पैकेजेज 30,000 पर मंथ। पर मंथ आपको 30,000 रुपये की सैलरी मिलने वाली है, ये आप इसमें देख सकते हो। विथ फिक्स ईयरली इन्वॉल्वमेंट है। अब इसमें दिया है टर्मिनल बेनिफिट्स, सेवानिधि पैकेज है। सेवानिधि पैकेज के बारे में भी यहाँ पर जानकारी दी है, तो आप यहाँ से चेक कर सकते हो। देखिएगा ये पूरा का पूरा चार्ट है यहाँ पर बनाकर दिया हुआ है, आप इसको आराम से समझ सकते हो। फर्स्ट ईयर यानी कि पहले साल की अपन बात करें 30 साल, और इसमें आपका क्या हुआ इन हैंड 70% आपको इन हैंड मिलने वाला है। और कंट्रीब्यूट टू अग्निवीर कॉर्पस फंड के अंदर आपका 30% जाएगा। कंट्रीब्यूशन और टू कॉर्पस फंड बाय GOL के अंदर आपका ये अलग अलग चार्ट बनाकर यहाँ पर दिया हुआ है, तो आप इसको क्या है आराम से समझ सकते हो। अगर फिर भी आपको कोई समझ में नहीं आता है तो मैं आपको यहाँ पर बता दूंगा, आप कमेंट कर सकते हो। चलिए अपन बात करते हैं जो आपका सीक्वेंस एग्जामिनेशन वगैरह की बात करें, एग्जाम के अंदर क्या होने वाला है, एग्जाम किस लेवल की होगी, वो सारी की सारी जानकारी अपन देखेंगे। साइंस सब्जेक्ट की बात करें, टोटल ड्यूरेशन ऑनलाइन टेस्ट आपका 1 घंटे का होगा, यानी कि 60 मिनट के अंदर आपका समय दिया जाएगा। आपको 60 मिनट का समय दिया जाएगा। उसमें इंग्लिश, फिजिक्स एंड मैथमेटिक्स लेवल का जो सिलेबस है वो होगा, ये सब्जेक्ट इसमें पूछे जाएंगे। और अदर देन साइंस सब्जेक्ट जो साइंस के अलावा है उनमें आपको 45 मिनट का होगा। और इंग्लिश और
रीजनिंग जनरल अवेयरनेस है उसके क्वेश्चन इसमें आएंगे। साइंस सब्जेक्ट एंड अदर देन जो है उनमें 85 मिनट आपका समय रहेगा इसके अंदर, तो आप इसको यहाँ पर चेक कर सकते हो। चलिए नेक्स्ट अपन बात करें, देखिएगा मार्किंग पैटर्न ऑफ ऑनलाइन टेस्ट है, उसकी क्या मार्किंग रहेगी वो आप यहाँ से चेक कर सकते हो। इसमें लिखा है 1 मार्क एवरी करेक्ट क्वेश्चन, अगर आप एक आंसर सही करते हो तो उसका 1 नंबर आपको मिलने वाला है। नील इसमें लिखा है 0 मार्क्स फॉर अन अटेम्प्ट क्वेश्चन, यानी कि आप क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं कर रहे हो तो उसका तो कोई मार्क्स मिलने वाला है नहीं। और 0.25 मार्क्स है अगर आप कोई गलत आंसर देते हो किसी क्वेश्चन का तो उसमें आपकी नेगेटिव मार्किंग रहेगी, तो आप इस बात का भी ध्यान रखें इसके अंदर। चलिए आगे नेक्स्ट अपन देखते हैं, कोई पॉइंट आपके लिए विशेष पॉइंट बनता है इससे संबंधित तो मैं आपको यहाँ पर बताने वाला हूँ, देखिएगा। फेज सेकंड की अपन बात करें तो फेज फर्स्ट अगर आप पास कर ले तो फेज सेकंड में क्या होगा, कलर प्रिंट आउट ऑफ फेज सेकंड एडमिट कार्ड आपका जारी सून आफ्टर डिक्लेयर्ड रिजल्ट, फेज 1 का रिजल्ट जारी होने के बाद में आपका क्या है एडमिट कार्ड जारी हो जाएगा फेज 2 के लिए। और फेज 2 में कलर प्रिंट आउट डब्ल्यू एप्लीकेशन कंप्लीट रजिस्ट्रेशन HB पेंसिल इरेजर शेपनर, ये सारी की सारी चीज़ें आपको है वो साथ में लेकर जानी होगी, आप इसको एक बार ढंग से देख लेना। इसके अलावा देखिएगा अपन बात करते हैं तो फिजिकल आपका टेस्ट होगा, यानी कि आपका फिजिकल टेस्ट होगा तो उसमें आपसे क्या करवाया जाएगा वो मैं आपको यहाँ पर बताने वाला हूँ। टेस्ट होगा उसमें जो मैक्सिमम टाइम पीरियड भी आपका यहाँ पर दिया गया है, 10 पुशअप आपको 1 मिनट के अंदर निकालनी है। उसमें देखिएगा टेस्ट विल बी कंडक्टेड आफ्टर 10 मिनट ब्रेक एंड कंप्लीशन ऑफ रन। इसके अलावा जो सिटअप आपसे निकाली जाएंगी 1 मिनट के अंदर 10 सिटअप आपको निकालनी है और 1 मिनट के अंदर ही आपको 20 स्क्वाट्स आपको निकालनी है, तो आप ये चेक कर सकते हो। इसके अलावा देखिएगा यहाँ पर दिया हुआ फीमेल कैंडिडेट्स के लिए 10 सिटअप फीमेल कैंडिडेट्स को 1 मिनट या 30 सेकंड के अंदर ये आपको ये निकालनी है, 1 मिनट एंड आपको यानी कि करीब 1.5 मिनट का समय इसके अंदर दिया जाएगा, तो ये आप यहाँ से कंप्लीट जानकारी चेक कर सकते हो। इसके अलावा आप अंतिम तिथि का इंतज़ार किए बगैर ही ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया है वो कंप्लीट कीजिएगा। हाउ टू ऑनलाइन की अपन बात करें कि आप ऑनलाइन आवेदन है वो कैसे कर सकते हो, तो यहाँ पर लिंक दिया हुआ है, इस लिंक के ऊपर आप जैसे ही क्लिक करोगे तो आपके सामने एक पेज खुल जाएगा और आप यहाँ से क्या है ऑनलाइन आवेदन है वो कर सकते हो। आपको क्या करना है, पहले आपको लॉगिन करना है। कैंडिडेट लॉगिन के लिए यहाँ पर ऑप्शन दिया हुआ है, ये देखिएगा यूज़र नेम पासवर्ड आपको लगाने हैं। आपने अगर आप फर्स्ट टाइम वो रजिस्ट्रेशन कर रहे हो तो आपको पहले आप अपना रजिस्ट्रेशन करना होगा, उसके बाद में क्या है आप ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया है वो कंप्लीट कर सकते हो। तो यहाँ पर मैंने आपको एजुकेशन क्वालिफिकेशन एज लिमिट सिलेबस क्या रहेगा वो जानकारी दी, किस हिसाब का आपका पेपर आने वाला है, नेगेटिव मार्किंग रहेगी कि नहीं रहेगी, वो सारी की सारी जानकारी मैंने आपको अग्निवीर वायु भर्ती बैच 2/2023 के बारे में कंप्लीट जानकारी दे दी है। अगर फिर भी आपको कोई डाउट रहता है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो। मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको कैसी लगी ये भी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा और इस सूचना को आप अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा जिससे वो भी इसके बारे में जान सके। चलिए मिलते हैं अपन किसी नेक्स्ट वीडियो में। राम राम, धन्यवाद।